नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी हमें शिवाजी ने भेजी है। शिवा बताते हैं कि वो अपने घर में माँ बाप के इकलौते बेटे थे। न ही तो उनकी कोई बहन थी और न ही तो उनका कोई भाई था। ज़िंदगी बहुत अच्छी और सुकून से कट रही थी। भले ही वो लोग गांव में रहते थे, लेकिन शिवा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था और शिवा का बचपन से एक ही सपना था, वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। बचपन से ही उसके दिल में हमेशा देश की सेवा करने का बहुत गहरा और बहुत बड़ा जज्बा था। लेकिन शिवा के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे और ज़्यादा पढ़ा सकें, इसलिए उन दोनों ने मजबूर होके अपना खुद का घर बेच दिया। उसके बाद दोनों ने ही वही पैसे संभाल कर रख दिए शिवा की पढ़ाई के लिए। हालांकि शिवा के पिताजी जिस जगह काम करते थे वहाँ पर उनको उतनी सैलरी मिलती थी कि जितने में वो दोनों एक टाइम का खाना खा सकें। एक शाम की बात है, शिवा के पिताजी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। उन्होंने पहले से ही बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था शिवा की पढ़ाई के लिए। शिवा वैसे तो दिन रात पढ़ता ही रहता था, खेलने कूदने में और दूसरी चीज़ों में बहुत कम समय लगाता था। इस बार वो लोगों ने जो घर लिया था, यानी जहाँ पर वो लोग नई जगह शिफ्ट हुए थे, वह बहुत ही खंडहर जैसा घर था, लेकिन सस्ते में भी मिल रहा था, इसलिए ले लिया गया। उस घर के बारे में काफ़ी अफवाहें भी थी। कहते हैं कि वहाँ पर बच्चों की आत्माओं को देखा गया है, महसूस किया गया है और रात के समय अजीब सी रोने की और चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि रात में तो छोड़ो, दिन में भी उस घर के आसपास या आंगन में भी कोई चला जाता है तो वो बच्चे तकलीफ़ देने की कोशिश करते थे। हम लोगों ने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए उस घर में प्रवेश कर लिया। शिवा को अक्सर रात में पढ़ाई करने की कुछ ज़्यादा आदत थी। उसे शांति में पढ़ना बहुत पसंद था। ऐसे ही उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। रात के समय जब वो पढ़ाई करने लगा तो उसकी माँ ने उसके लिए एक गिलास दूध रख दिया। शिवा जब भी रात में पढ़ता था तो टेबल लैंप लेकर पढ़ता था, क्योंकि घर इस बार बहुत छोटा सा था। आंगन भी उसका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, यानी कि घर में दूसरे कमरे नहीं थे। अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो उसे वन रूम किचन कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में तो वन रूम किचन और बिल्डिंग का सिस्टम ही नहीं था। शिवा रात के समय जब पढ़ रहा था तो उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन बार बार वो अपनी आँखों पर पानी मारता रहता था और फिर से पढ़ने लगता था। रात के समय जब वो टेबल लैंप लेकर पढ़ रहा था तो उसे बार बार अपने माता पिता की हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगा रहा था। उसके टेबल के पीछे जो बड़ा पलंग था, उसी पर उसके माता पिता सोते थे। वहाँ पर दोनों को सोता देखकर वो सोचता था कि कब मैं बहुत अच्छा और काबिल इंसान बन जाऊँ और मेरे माता पिता का सारा कर्ज फेर दूँ। उसके बाद ही दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा चैन और सुकून मिलेगा। रात के समय जब वो पढ़ाई कर रहा था, तकरीबन 2 या सवा 2 बज रहे होंगे। फिर शिवा ने महसूस किया कुछ बच्चे उसके आसपास खेल रहे हों। ऐसी आवाज़ें उसके कान में उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। घर की खिड़की पर जाकर देखा तो बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी घर की खिड़की से चौराहा दिखता था। उस चौराहे पर भी एकदम सन्नाटा और घना अंधेरा छाया हुआ था। बस एक छोटी सी लाइट जो कि गांव के लोगों ने मिलकर ही लगाया था, वो कभी चालू होती तो कभी बंद हो जाती। माहौल खुद में ही बहुत ज़्यादा डरावना था। शिवा ने अपने आसपास देखा और सोचने लगा, आसपास तो कोई नहीं है, यह बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। खिड़की से देखते देखते जब वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि
उसके टेबल पर जो दूध का गिलास रखा हुआ था अब वो बिल्कुल खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी आकर दूध पी लिया हो। दूध की कुछ एक दो बूंदें उस टेबल पर भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये भी समझ में आ रहा था कि किसी ने छीन तान के दूध पिया है, या फिर यूँ कहिए कि दूध पीने का सलीका नहीं हो। शिवा को एकदम अजीब लग रहा था कि दूध मैंने पिया नहीं, माता पिता सो रहे हैं, तो दूध गया कहाँ। जब शिवा टेबल पर आकर बैठा और फिर से अपनी किताब खोली तो देखकर दंग रह गया। उसकी किताब के ऊपर पेन से किसी ने बहुत ज़्यादा निशान मारे थे। ये देखते ही शिवा की चीख निकल गई, जिसके बाद उसके माता पिता उठ गए। शिवा ने सारी बात अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने कहा, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, तुम सो रहे हो, तुमने कोई सपना देखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्ही ने दूध पी लिया होगा और तुम्हारे दिमाग से उतर गया होगा। शिवा को ये सारी बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने माता पिता से कहा, ठीक है, आप लोगों की सारी बात मान लेता हूँ। ये बताओ, ये मेरी किताब पर पेन के निशान किसने बनाए? मैंने खुद तो किए नहीं हैं। ये सुनते ही माता पिता भी एकदम चुप हो गए और उनकी शक्ल पर ऐसा लग रहा था कि वे कुछ बोलना चाह रहे हों, लेकिन शिवा चूंकि बच्चा था इसलिए वो लोग बोल नहीं रहे थे। उस रात शिवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने पढ़ाई भी नहीं की और जाकर चुपचाप सो गया। शिवा जब अगले दिन एग्ज़ाम देकर घर पर आया तो घर वालों ने उससे पूछा, पेपर कैसा गया? उसने बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए कहा कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन हाँ, अब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ खेलूँगा। ये सुनकर पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, पागल है क्या तू? तेरे लिए हम घर बेचकर यहाँ आ गए और तुझे पढ़ने लिखने के बजाय खेलना सूझ रहा है? अच्छा इंसान बनना है, तुझे अच्छा इंसान बनना है, तू अब कह रहा है कि मैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा। ये सुनकर शिवा ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ मेरे रिजल्ट से मतलब है, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। कुछ दिन तो बीत गए और शिवा का रिजल्ट भी आ गया। शिवा इस मर्तबा फिर अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया था। माता पिता हैरान थे, बिना पढ़े या फर्स्ट कैसे आ गया? हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिवा के बर्ताव में बहुत सारा बदलाव लग रहा था। पता नहीं क्यों एकदम से बदल सा गया था। पहले वो माता पिता की बहुत इज्जत करता था, अब तो घर में ऐसा रहता था कि जैसे वो घर का राजा हो। अगर उसे समय पे खाना नहीं मिलता था तो वो अपनी प्लेट को अपने से दूर सरका देता। अगर गुस्सा ज़्यादा आ जाता तो पानी का गिलास फेंक देता। बस पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा वो हो गया था। माता पिता इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे। एक रात जब माता पिता सो रहे थे और उनके ही बाजू में उनका बेटा शिवा सो रहा था। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे शिवा के पिताजी की आँख खुली। जब आँख खुली तो उन्होंने एक आवाज़ सुना। वो आवाज़ काफ़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन एक बात तो यह तय थी कि वो आवाज़ जिस किसी की भी थी वो उनका बेटा ही था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ किसकी है। ऐसा लग रहा था कि 5 से 7 बच्चे मिलकर इकट्ठा होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हों, खेल रहे हों, वैसी आवाज़ें कुछ सुनाई दे रही थी। शिवा के पिताजी अपने बिस्तर से उठे और जाकर कमरे में ढूंढने लगे। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फट से पता चल गया कि शिवा अपने कमरे में नहीं है। उसका टॉयलेट बाथरूम घर को लगकर ही था, लेकिन घर के बाहर था। आंगन में वो टॉयलेट बाथरूम के पास गए। जाकर देखा तो शिवा पता नहीं किसी से बातचीत कर रहा था और वो भी चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा था। यही नहीं बल्कि शिवा ऐसा लग रहा था
कि दोनों हाथों से किसी बच्चे को पकड़े हो। और घर में भी आपने देखा होगा कि जैसा बच्चे अक्सर खेलते हैं वो उसी कुछ रिंग आ रिंग रोल्स कहते हैं। और फिर पता नहीं सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसमें गोल गोल घूमने लगते हैं। बस वैसा ही कुछ नज़ारा शिवा के पिताजी ने उस समय देखा। लेकिन उसमें आश्चर्यचकित बात ये थी कि शिवा अकेला ही गोल गोल घूम रहा था। उनको शिवा के अलावा कोई और दूसरा नहीं दिख रहा था। उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे थे कि उसके हाथ दूसरे भी बच्चे पकड़कर खेल रहे हों। उन्होंने आवाज़ लगाई कि ये अंधेरे में इतनी रात में कौन खेलता है और तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम बातें करते हो लेकिन यहाँ आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी शिवा ने पापा के ऊपर चिल्लाया, क्या पापा, आपको समझना चाहिए ना, आप आ गए, मेरे सारे दोस्त डर के मुझे छोड़ के चले गए। पापा ने कहा, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं भी? बहुत सहमते हुए ये बात शिवा के पिताजी ने शिवा से पूछा। शिवा ने सिर्फ अपनी मुंडी ऊपर की और आंखों ही आंखों में अपने पिताजी को इशारा किया। दरअसल शिवा के आंगन में ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। जब शिवा ने उस बरगद के पेड़ की टहनी की तरफ इशारा किया तो शिवा के पिताजी भी तुरंत ही अपनी मुंडी ऊपर करके देखने लगे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। शिवा ने बोला कि पापा अच्छे से देखो, मेरे सारे दोस्त वहीं पर बैठे हुए हैं। अभी ये सारी बातें उनकी चल ही रही थी कि शिवा की माताजी जो अंदर सो रही थी वो उठकर बाहर आ गई और शिवा के ऊपर चिल्लाने लगी। शिवा से कहने लगी, अब क्या तू बोल रहा है? मैं कब से तेरी आवाज़ अंदर से ही सुन रही हूँ। जिस पर शिवा ने कहा, अगर आप दोनों को मेरे दोस्त नहीं दिख रहे तो उसमें मेरी क्या गलती है? इसके बाद शिवा ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा और हवा में ही किसी से कहा, मेरे पापा और मेरी मम्मी को तुम क्यों नहीं दिख रहे हो? और इन्हें लगता है कि मैं अकेले खेल रहा हूँ। अगर तुमको नहीं दिखना है तो इन्हें मत लिखो, लेकिन कुछ करो तो सही जिससे इनको यकीन हो जाए कि तुम लोग यहीं पर हो। ये कहते ही पूरा बरगद का पेड़ जोर शोर से हिलने लगा, जिस पर शिवा ने हंसते हुए अपने माता पिता से कहा, अब यकीन आया, मेरे सारे दोस्त आप लोगों से डर के किसी पेड़ के ऊपर बैठ गए और छुप गए हैं। मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों को नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्हें मेरे अलावा सबको देखना पसंद नहीं है। उस वक्त शिवा बच्चा था, इसलिए उसने बचपन में ये सारी बात कर दी, लेकिन माता पिता के दिल में क्या बीत रहा होगा ये तो बस वही लोग जानते हैं। उस समय तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा भी डर गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत शिवा को गोद में उठाया और भागते हुए अपने आंगन का गेट खोला और तीनों के तीनों बाहर निकल गए। बल्कि एक शिवा के माता पिता ने तो अपने पैर में एक चप्पल तक नहीं पहनी थी। ये सारी बात वो लोग अब किससे कहते हैं, क्योंकि रात का समय हो चुका था। पूरा गांव शांत था, किसी ना किसी को तो बताना था। तीनों ही जन घर से बाहर निकलकर घर को ही देख रहे थे। कभी धीरे धीरे करके घर की बत्तियां चालू बंद होने लगी। उसके बाद घर के अंदर से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कि किसी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो, या फिर यूँ कहिए कि वो बच्चों की आत्मा सारी की सारी यही चाहती थी कि शिवा और उसका परिवार उस घर से निकल जाए। शिवा के पिताजी ने ये गांव वालों को सुबह होते ही सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था ये घर मनहूस है। अब शिवा के पिताजी वो घर को छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पंडित जी से कहकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन रखवाया। पंडित जी ने कहा कि हवन तो एक अपनी जगह है, लेकिन जब तक इनकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक ये लोग आपको सताते रहेंगे। फिर इसके बाद पंडित जी ने अपने पास से एक नींबू शिवा के पिताजी को दिया और कहा, ये तुम अपने साथ अपने घर लेकर चले जाओ, मैं ठीक 12 बजे तुम्हारे घर पहुंचूंगा। पंडित जी टाइम के मुताबिक रात के 12 बजे पहुंच गए
उस नींबू पर पता नहीं उन्होंने क्या तंत्र मंत्र कर रखे थे। वो नींबू जब ज़मीन पर रखा गया तो नींबू अपने आप चलता गया। चलते चलते वो घर के आंगन के पीछे की तरफ चला गया, जहाँ पर बहुत कम जगह थी, यानी कि वहाँ पर एक अकेला बच्चा भी बराबर से खड़ा नहीं हो सकता था। नींबू वहाँ जाकर रुक गया। फिर पंडित जी ने शिवा के पिताजी से कहा कि यहीं पर खोदना चालू करो। जब वहाँ पर खोदा गया तो वहाँ से 4 बच्चों के कंकाल मिले। पंडित जी ने वो सारे कंकाल निकाले। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद फिर कभी भी शिवा को या उसके माता पिता को उन बच्चों की आत्माओं ने कभी नहीं सताया। और जब वो लोगों ने इसके पीछे का सच जानना चाहा तो उन्हें कुछ ऐसी बात पता चली कि कई साल पहले इस घर में एक आदमी और एक औरत रहा करते थे। औरत बहुत पैसे वाली थी, यानी वो बाप की ही तरफ से काफ़ी पैसे वाली थी, और ये घर भी उसके बाप ने ही उसे दिया था। औरत को पता था कि उसका आदमी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसके उस घर के कागजात कुछ ऐसे बनाए थे कि उसके मर जाने के बाद ये घर पहले तो 4 बच्चों का होगा, उसके बाद वो घर उसके आदमी का हो जाएगा। लेकिन आदमी ने लालच में आकर वो चारों बच्चों की हत्या कर दी और उन्हें वहीं पीछे गाड़ दिया, जिसके बाद वो भी घर बेचकर वहाँ से निकल गया। उस घर के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि उस वक्त से लेकर अब तक के कम से कम 4 से 5 फैमिली यहाँ आईं, और जिन्होंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की लेकिन रह नहीं पाए। उसके बाद घर को आधे पौने दाम में बेचकर यहाँ से तुरंत ही निकल गए। शिवा की फैमिली पहली ऐसी फैमिली थी जो इस घर में आए और उन बच्चों की आत्माओं को मुक्ति दे दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की शिवा की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी।